दिया दिया कितने बार तुम्हें समझाया है कि अपने हाथों पर कंट्रोल रखा करो। इतने साल हो गए हैं शादी कर, पर तुम्हें अभी तक खाना बनाना नहीं आया। तुम्हें ये नहीं पता है कि सब्जी में कितना नमक डालना चाहिए। आज तो तुमने हद ही कर दी है, जैसे लगता है पूरे साल का नमक आज ही उड़ेल दिया हूँ। दिया की सास खाना शुरू करते ही बोल उठी। दिया भागी भागी रसोई से आई और सासू माँ से पूछने लगी, क्या हुआ मम्मी जी, ज़्यादा हो गया क्या नमक खाने में? लेकिन मैंने तो रोज़ जितना ही डाला है। दिया की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, आज तो लगता है पूरा नमक का डिब्बा दाल में ही झोंक दिया है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आजकल तुम्हारा। कितने बार समझाया है, पर पता नहीं तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। कुछ नहीं बोली दिया और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेंकने लगती है। थोड़ी ही देर में दिया के पति रोहित और ससुर जी खाना खाने बैठते हैं। ससुर जी, जिन्होंने पहले ही सुन लिया था कि दाल में नमक ज़्यादा हो गया है, आज फिर भी रोटी का कौर मुंह में रखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, बहू रानी, हम 2 टाइम की तो रोटी खाते हैं, वो भी तुमसे ठीक से बनती नहीं है। तुम्हें अगर खाना बनाना नहीं आता है या तुम्हारा मन नहीं होता है खाना बनाने का, तो अपनी सास से कह दिया करो, वो बना दिया करेगी। उसके ससुर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं। दिया चुपचाप आज भी सबकी बात सुन रही थी। हालांकि दिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन क्या करती। आज जब वो आटा लगा रही थी तभी उसके 2 साल के बेटे ने 1 चम्मच भरकर नमक दाल में डाल दिया। दिया ने देखते ही सारी दाल निकाल ली। ऊपर से ही नमक की तो तासीर ही जल्दी घुलने की होती है, इसीलिए वो दाल में अच्छे से घुल गई। दिया बेचारी क्या करती, सबकी बातें सुननी पड़ी। ऊपर से उसे कामचोर और निकम्मी भी कहा गया। कुछ दिनों के बाद दिया की ननद अपने ससुराल से मायके रहने के लिए आती है और इधर दिया का बेटा की तबीयत खराब होती है, जिसे लेकर उसे डॉक्टर के पास जाना होता है। रोहित और दिया डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, पर दिया सोच में थी कि शाम को खाना भी तो बनाना है, कहीं लेट ना हो जाऊं। तब उसकी ननद कहती है, भाभी आप चिंता मत करो, शाम का खाना मैं देख लूँगी, आप आराम से बेटे को दिखा कर आओ। दिया निश्चिंत होकर डॉक्टर के पास चली जाती है। जब वो लौट कर आती है तो ननद कहती है, भाभी आप इतनी जल्दी क्यों आ गई हो, क्या हुआ, डॉक्टर नहीं मिला? इस पर दिया कहती है कि आज मरीज ज़्यादा नहीं थे तो डॉक्टर ने जल्दी देख दिया है। इस पर उसकी ननद कहती है, भाभी मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है, कहो तो आप मैं रोटी सेक दूँ। उस पर दिया कहती है, नहीं दीदी मैं रोटी सेक दूँगी, आप सबको बोल दो खाना खा ले। दिया फुल के बनाना शुरू कर देती है और ससुर जी खाना खाने के लिए आते हैं। जैसे ही ससुर जी खाना खाने लगते हैं, वो कहते हैं कि आज फिर से नमक ज़्यादा डाल दिया है, पता नहीं बहू को इतना समझाया है पर इसे कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है। तभी धीमी आवाज़ में सास कहती है, आज खाना आपकी बेटी ऋतु ने बनाया है, चुपचाप खा लो, नहीं तो ऋतु को बुरा लगेगा। इतने में ऋतु आ जाती है और जो दूसरे कमरे में फ़ोन पर बात कर रही होती है, वो अपनी मम्मी पापा के पास आकर बैठ जाती है और पापा से कहती है, पापा सब्जी कैसी बनी है? उसके पिता कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, फिर आपने मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की? वो तारीफ़ सुनने के इरादे से दोबारा पूछने लगती है, सब्जी में नमक ज़्यादा तो नहीं है? हमारे यहाँ सब नमक तेज़ ही खाते हैं, लेकिन आपके दामाद हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी भी चिल्लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ सभी देवर जेठ सब चुपचाप खा लेते हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि मिर्ची तेज़ है या नमक तेज़ हो गया है। जब हम देवरानी और जेठानी खाना खाने बैठते हैं, हमें तभी पता चलता है। ऋतु के पिता कहते हैं, ना ना सब बढ़िया है, सब्जी खाकर और खाना खाकर उठकर चले जाते हैं। रोहित
वहीं बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर में रोहित की प्लेट लग कर आती है। जैसे ही रोहित खाना खाने लगता है वैसे ही वो चिल्लाता है, दिया दिया यहाँ आओ। जब दिया नहीं सुनती है तो वो ज़ोर से आवाज़ देता है, मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। दिया भागी भागी आती है, क्या हुआ? दिया डरी हुई होती है। रोहित पूछता है, इतना नमक क्यों डाला है? क्या नमक डिब्बे में ख़त्म हो गया था? जो कुछ भी था सब सब्जी में डाल दिया उठाकर। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है? अगर खाना बनाना नहीं आता है तो मम्मी या दीदी से बोल देती, वो ही बना देती। दिया कुछ नहीं बोलती है। बेचारी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रसोई में चली जाती है। इधर रितु और उसकी माँ वहीं बैठे सब कुछ देख रही होती है। दिया की सास को तो सब कुछ समझ आ गया था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। लेकिन रितु से रहा नहीं गया और वो रोहित से पूछती है, क्या हुआ रोहित, सब्जी अच्छी नहीं बनी? रोहित कहता है कि खाक अच्छी बनी है, इतना तेज़ नमक डाल दिया है। 15-20 दिन पहले भी इसने ऐसे ही सब्जी में नमक ज़्यादा कर दिया था, तब भी सब लोगों ने अचार से रोटी खाई थी और इसको इतना समझाया, फिर भी आज इसने सब्जी में इतना नमक डाल दिया है। रितु ने रोहित से कहा कि जब तुम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए बाबू को गए थे तो मैंने ही सब्जी बनाई थी और तुम्हें तो पता है कि मेरे हाथ से नमक हमेशा तेज़ डलता है। रोहित ने रितु से कहा, दीदी इतना तेज़ नमक वाला खाना आप रोज़ बनाती हो, आपके घर वाले खा लेते हैं क्या? कोई कुछ नहीं कहता है? आपके सास ससुर भी नहीं? रितु ने कहा, नहीं, मैं जैसा खाना बनाती हूँ सब लोग प्रेम से खा लेते। अगर नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा भी हो जाती है तो आपकी तरह कोई चिल्लाता नहीं है। तेरे जीजा जी तो कभी भी मुझ पर चिल्लाते नहीं हैं। उन्हें जैसा भी खाना दो वो खा लेते हैं, बस कभी कभी कह देते हैं कि ज़्यादा नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रोहित ने सोचा दीदी के थोड़े और मज़े लिए जाएं, उसके लिए रितु से कहा, दीदी जब इंसान सारे दिन काम करके घर आता है तो उसे अच्छा खाना मिलना चाहिए ना, कौन बर्दाश्त करेगा बताओ? ये सब नमक और मिर्ची ज़्यादा वाला खाना कौन खाएगा? अच्छा, उसकी दीदी कहती है सिर्फ तुम ही मर्द काम करते हो, हम औरतें कुछ नहीं करती हैं? सारा दिन बच्चों को संभालना, घर का काम करना, कपड़े बर्तन और ऊपर से सास ससुर। मेरे तो सास ससुर फिट हैं, लेकिन भाभी की सास तो फिट नहीं है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, जब से मैं आई हूँ भाभी कितना काम करती है। जब वो दोपहर में फ्री होती है तो मम्मी की दवाइयाँ, थोड़ी देर ही लेट पाती है, तब तक राजू उठ जाता है। बेचारी दिन भर काम करती है, आराम तो जैसे उनके नसीब में ही नहीं है। भाई मैं तो जब तक दिन में 2 घंटे ना सो लूँ तब तक मैं शाम के लिए रेडी नहीं हो पाती हूँ। मैंने तो अपनी देवरानी और जेठानी को पहले ही से बोल कर रखा है, अगर किसी दिन मैं आराम नहीं कर पाई या मुझे आराम नहीं मिला तो मुझसे रात के खाने की उम्मीद मत करना। रोहित ने रितु का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू दीदी। रितु कुछ समझ नहीं पाती है, उसे रोहित से दोबारा पूछती है कि थैंक यू किस बात का रोहित? रोहित कहता है, दीदी जो बात आपने अभी अभी कही वो मम्मी और पापा दोनों को सुनाई दे गई है। वो बातें सुनकर शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने कहाँ गलती की है। अगर मैं उन्हें यही बात कहता तो वो कहते अपनी बीवी की साइड लेता है, जोरू का गुलाम कहेगा। बस इसीलिए आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। इतना कहकर रोहित अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मम्मी, दिया हम सब के लिए कितना कुछ करती है, इसलिए अगर किसी दिन गलती से नमक कम या ज़्यादा भी हो जाता है उससे तो क्या, उसका अधिकार है कि वो उसे कोई कुछ ना कहे, क्योंकि वो बिना रुके, बिना थके, बिना आराम किए कितनी मेहनत करती है एक छोटे से बच्चे के साथ में।
कितना मुश्किल होता है ये तो आपने अपनी खुद बेटी के मुंह से सुन ही लिया है। इतना सुनते ही रोहित की मम्मी दिया को आवाज़ लगाती है और उससे कहती है, दिया तुम और ऋतु मेरे लिए दोनों ही बराबर हो, एक जैसे हो। आज से तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। जैसे हम ऋतु से प्यार करते हैं वैसे ही तुम हमारे लिए हो। कहते हुए दिया की सास उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। ऋतु, जिसको सब समझ में आ गया था कि वो अपनी भाभी के पास जाकर लिपट जाती और कहती है, माँ आपने ये गूंगी बहू कहाँ से लाई हो। माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और ऋतु की तरफ देखती है। दिया भी माँ की तरफ देखती है। दिया भाभी, आपको रोहित को उसकी हरकत पर डांटना चाहिए था। अगर सब्जी मैंने बनाई है तो उसे बताना चाहिए था कि सब्जी आज दीदी ने बनाई है। इतना सब सुनने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद ऋतु रोहित को पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कान खींचते हुए कहती है, अगर दोबारा ऐसी मेरे भाभी पर चिल्लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ भाभी, एक बार मैं आपको ये समझा दे रही हूँ कि अगर रोहित ने दोबारा ऐसे चिल्लाया आपके ऊपर तो उसके जैसे मैं आज कान खींच रही हूँ वैसे ही कान खींचकर उसको सबक सिखाना। सब हंसने लगते हैं और यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। आपको हमारी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।